अध्याय 1। भक्ति और नारद की भेंट। नैमिषारण्य में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने पौराणिक सूत ऋषि से निवेदन करते हैं, हे सूत जी, इस कलयुग में समस्त प्राणी सांसारिक माया मोह में फंसकर जानबूझकर अनेक अनैतिक कार्यों में डूबकर दानों की तरह आचरण करते हुए अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए सदा असंतोष रहेंगे। अतः हम सभी की यह इच्छा है कि इस प्रकार के अधोगति प्राप्त जीव की उद्धार के निमित्त आप कुछ ऐसे भागवत चरित्र का वर्णन करें जिससे ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की सहज प्राप्ति हो सके। फिर यह भी सुनाने की कृपा करें जिससे प्रभु के अनन्य भक्तगण इस माया रूपी बंधन से सहज ही मुक्त हो सकें। वैसे भक्त को श्री कृष्ण भगवान की दर्शन और भक्ति प्राप्त होने वाली सुगम उपाय भी उत्तम विचार करके आज्ञा हो। सौनकादि ऋषियों के इस प्रकार के लोक कल्याणकारी प्रश्न सुनकर सूत जी कह रहे हैं, हे सौनकादि ऋषिगण, मैं आप समस्त ऋषियों को वह उत्तम और सहज उपाय बताऊंगा जो जीवन और मरण रूपी भय को सहज ही काट सकेगा और मन में भागवत भक्ति की बीज अंकुर करेगा। आप सभी अब सावधान होकर ध्यानपूर्वक सुने। कलयुग के प्रारंभ में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाए थे। इससे बढ़कर हृदय पवित्र करने वाला और प्रभु के उत्तम चरित्र रूपी अमृत पान कराने वाला अन्य कोई शास्त्र या पुराण नहीं है। अतः मैं वही उत्तम भागवत कथा आप सबके समक्ष अपनी बुद्धि अनुसार वर्णन कर रहा हूँ। यह श्रीमद् भागवत कथा देवता गण को भी अप्राप्य और दुर्गम है। हे ऋषीश्वर, इसी भागवत कथा को सुनकर राजा परीक्षित कर्म रूपी बंधन से सहज ही मुक्त हुए थे, जिसे जानकर ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने एक दिन भागवत भक्ति की सभी साधनों को तौलकर देखा, लेकिन वे सभी साधन श्रीमद् भागवत से हल्के निकले। यदि श्रीमद् भागवत की सप्ताह पारायण योग्य व्यक्ति द्वारा विधिपूर्वक किया जाए तो अवश्य ही इस संसार रूपी सागर से मुक्ति होगी, अर्थात जन्म मरण के कष्ट कट जाएंगे। प्राचीन काल में सनकादि ने नारद जी को यह कथा सुनाए थे। इतना सुनकर शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, नारद मुनि तो सदैव माया से मुक्त रहते हैं और फिर वे 2 घड़ी से ज़्यादा एक स्थान में नहीं रहते हैं, तो उन्होंने भागवत की कथा कहाँ और कैसे सुने थे? विस्तार पूर्वक आज्ञा करें। इतना सुनकर सूत जी ने कहा, हे सौनक, स्वयं सुखदेव जी ने मुझे अपना भक्त और सुपात्र जानकर एकांत में भागवत की कथा सुनाए थे। किसी दिन चारों सनकादि सत्संग करने की इच्छा से बद्रीवन की विशालपुरी में पहुँचे। वहाँ उनकी नारद ऋषि से भेंट हुई। उस समय नारद जी को चिंतित दशा में और व्यग्र देखकर सनकादि ने पूछा, हे मुनिवर, आप यहाँ कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाने की इच्छा है? आप इस चिंतित दशा में क्यों हैं? आप तो विरागी और जीवन मरण से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी आपकी ऐसी स्थिति क्यों हुई? दया करके इसका कारण बताएं। इतना सुनकर नारद जी कहते हैं, हे विज्ञ मुनिवर, प्रत्येक जीव का कर्म स्थान मृत्युलोक ही है। समझकर मैं मनुष्य लोक की तरफ आया था और अनेक तीर्थ यात्रा किए, जैसे काशी, प्रयाग, पुष्कर, नासिक, हरिद्वार आदि सभी स्थानों में भ्रमण किए, किंतु मुझे कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुआ। कलयुग ने सभी स्थानों में अपना प्रभाव फैला चुका था। दया, धर्म, दान, जप, तप आदि कहीं देखने को नहीं मिला। मनुष्य प्रतिदिन विषय भोग में लिप्त केवल अपना पेट पालन में रत है। भाग्य से ठगा और बुद्धिहीन मिथ्या बोलना,
दयाहीन, दरिद्र, हरि भजन से विमुख, हिंसावादी दिखते हैं। ब्राह्मण, साधु, संत भी पाखंडी, दुराचारी, लोभी और दंभी हो चुके हैं। लोग अपनी कन्या बेचकर पेट पालने में लगे हुए हैं। तीर्थ स्थान और आश्रम आदि में बेईमान धूर्त लोगों का अधिकार हो गया है। वे लोग धर्म के नाम में लूट और हत्या भी करते हैं। मंदिर और देवालय में अधर्मी, मलिच्छ और शूद्रादि का अधिकार हो चुका है। दासत्व की वृद्धि हो रही है। नारी भी वेश्यावृत्ति करके पेट पालने में लगे हुए हैं। प्रतिवता धर्म की प्रतिदिन नाश हो रहा है। मैं आपसे कितनी विनती करूं, इस कलयुग के ने समस्त भूमंडल में अपना अधिकार स्थापित कर लिया है। फिर मैं फिरता हुआ यमुना नदी के किनारे पहुंचा। वहां मैंने देखा एक युवती रो रही थी और उसके पास दो वृद्ध मनुष्य मरणासन पड़े हुए थे, जिनमें प्राण ऊर्ध्वश्वास चल रहे थे, और वह युवती उनकी सेवा कर उन्हें जीवित करने की चेष्टा कर रही थी, लेकिन वे मूर्छित ही पड़े रहे थे। यह आश्चर्यजनक स्थिति जानने के लिए मैं उनके समक्ष गया। मुझे देखने साथ युवती खड़ी होकर अत्यंत दुखी होकर कहने लगी, हे मुनिवर, साधु महात्मा के दर्शन से तो सांसारिक पाप ताप का नाश हो जाता है। अतः आप संत मेरी प्रार्थना सुनिए और मेरे कष्ट निवारण करने की कृपा करें। मेरे बड़े भाग्य थे जो इस विपत्ति के समय आपके दर्शन हुए। नारद ऋषि ने कहा, हे मुनिवर, मैंने उस युवती से पूछा, तुम कौन हो और ये दोनों अचेत पुरुष कौन हैं? तुम्हारी सेवा कर रही ये समस्त स्त्रियां जो तुम्हें चारों तरफ से घेरे बैठे हुए हैं, वे कौन हैं? मेरे प्रश्न सुनकर उस युवती ने कहा, मैं भक्ति हूँ। ये दोनों पुरुष ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। ये सभी स्त्रियां जो मेरे आसपास हैं, गंगा आदि पवित्र नदियां हैं। इस कलयुग के प्रभाव से मेरे दोनों पुत्र का यह अवस्था हुआ है। हे मुने, मैंने द्रविड़ देश में जन्म लिया। वह कर्नाटक देश में सयानी होकर थोड़े दिन दक्षिण में रही। वह गुजरात में जाकर बूढ़ी हुई थी। अब वृंदावन में आने से यहाँ तरुण हो गई हूँ। पर मेरे दोनों बेटे भी तरुण होने चाहिए थे, पर इसके विपरीत क्यों हुआ? इसी चिंता और दुख से मैं बहुत उदास हूँ। हे मुनि, मुझे इसका कारण बताइए। सूत जी ने कहा, हे ऋषेश्वर, उस युवती के इस प्रकार के प्रश्न सुनकर नारद जी ने कहा, हे सुंदरी, मैं अपने ज्ञान के बल से तुम्हें अभी सारी बातें बताता हूँ। ध्यान देकर सुनो। इस कली के प्रभाव से सभी मनुष्य पापी, धूर्त, पाखंडी एवं भक्ति से हीन हो गए हैं। अतः वे ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से हीन होने के कारण उस तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। पर इस वृंदावन धाम में भक्ति चारों ओर नित्य करती है। अतः यह गोलोक धाम धन्य है। इसी कारण तुम तरुण हुई हो, पर तुम्हारे पुत्र सुषुप्तावस्था में हैं। इन्हें कुछ शांति अवश्य प्राप्त हुई होगी। इतना सुनकर भक्ति ने कहा, हे मुने, राजा परीक्षित ने इस दुष्ट काली का नाश क्यों नहीं किया? तब नारद जी ने कहा, हे कल्याणी, राजा परीक्षित ने कलयुग की दीन दशा देखकर इस कारण नाश नहीं किया, क्योंकि कलयुग केवल पाप और अधर्म का खान है। फिर भी अन्य बाकी युग की तुलना में इस कलयुग में थोड़े से ही हरि भजन और कीर्तन करने से समस्त पाप का नाश होता है। फिर उन्होंने अपनी सद्बुद्धि द्वारा विचार किए, अन्य युग में हजारों वर्ष तपस्या, अनेक दान, जप, पूजा, यज्ञ आदि करके भी वह फल पाया नहीं जा सकता जो कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से सहज प्राप्त होता है। इसी कारणवश राजा परीक्षित ने कलयुग को नष्ट नहीं किया। नारद जी की यह बातें सुनकर भक्ति कहती है, हे देवर्षि, आपकी दया से प्रहलाद ने अपूर्व भक्ति पाई और आप ही की दया से ध्रुव ने अचल लोक पाए। हे मुने,
आपके दर्शन से मुझे भी अपूर्व आनंद प्राप्त हुआ है। आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ।